धौलपुर जिले में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहे हैं और 11 अक्टूबर को इनका समापन होगा। नवरात्रा के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शक्ति की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। नवरात्रा में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रा को आधा शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत 9 दिन नवरात्रा कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट, चैत्र का नवरात्र वासंतिक और आश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वासंतिक नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में मां दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शास्त्रों की साधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। शरद ऋतु में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर शहर में नवरात्र स्थापना के दौरान बैठाई जाने वाली देवी मां की कई स्वरूपों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, तो वहीं कुछ लोग आगरा ग्वालियर नज़दीक होने की वजह से वहां से भी मूर्ति ला रहे हैं। मूर्ति विक्रेता माता रानी की मूर्तियां 5,000 से 20,000 तक की बेच रहे हैं। बाजार में 1 फीट से लेकर 7 फीट तक की माता रानी की मूर्ति हैं। घरों में घट स्थापना की तैयारियों के साथ 9 दिन तक चलने वाली पूजा के लिए लेकर लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। नवरात्रा को देखते हुए शहर के अधिकांश मंदिरों में सजावट भी की जा रही है। 8 इंची से लेके 7, 7.5 फुट 8 फुट तक की माताएँ हैं और 50 रुपये से लेके 7,000 8,000 रुपये तक की रेंज की माताएँ। काफ़ी दिन से बेच रहे हैं, कम से कम 15 साल से बेच रहे हैं। और मूर्ति की दर 1 फुट तक की मूर्ति की हाइट है और उसकी दर है 600-700 रुपये। उससे और भी बड़ी है 3-4 फुट की, 3 फुट की या 4 फुट की, वो 2-2.5 हज़ार की। और उससे बड़ी भी है, वो 4,000 के करीब दर है उसकी। उससे और भी बड़ी है 5,000 तक की दर है। और बहुत काफ़ी अधिकतम कितनी बड़ी मूर्ति है? अधिकतम 60 फुट तक। उसकी क्या दर है? वो 5,000 6,000 5,000। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है मूर्ति खरीदने के लोगों में प्रति? उत्साह देखा जा रहा है। काफ़ी लोगों को पहले से बढ़ोतरी मिली है और काम पहले से बढ़ रहा है। इस साल भी बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा बताता है। राजेखेड़ा में पीर बाबा का आयोजित किया जा रहा सालाना उर्स, विधायक रोहित बोरा ने चढ़ाई चादर, अमन और चैन की मांगी दुआ। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा कस्बा स्थित पीर की दरगाह पर आज बुधवार पीर बाबा का 29वां सालाना उर्स का आयोजन किया जा रहा है। पूरी दरगाह को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। पीर बाबा के सालाना उर्स के मौके पर राजेखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने शिरकत की। विधायक ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और क्षेत्र के साथ देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने विधायक का फूल, माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। विधायक बोरा ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इस अवसर पर विधायक रोहित बोरा के साथ राजेखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नार सिंह जाटव, शकील खान, आज़ाद अब्बासी, अफसर पठान, जहूर खान, नवल सिंह, रवि सिकरवार, सदर साबिर खां, बाईसा खां, इस्ताक अली, आमिर खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिजली के करंट की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर की हुई मौत। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा उपखंड के गांव बसे घियाराम में मंगलवार शाम करीब 7 बजे बिजली के करंट की चपेट में आने से एक 17 वर्षीय किशोर की मौत का मामला सामने आया है। किशोर नहाने के बाद घर में बंधी अरगनी पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रहा था। इस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक राजेखेड़ा के गांव बसे घियाराम में मोहित पुत्र चंदन सिंह उम्र करीब 17 साल मंगलवार शाम नहाने के बाद अपने गीले कपड़ों को सूखने के लिए घर में बंधी लोहे के तार की अरगनी पर डाल रहा था। तभी लोहे की अरगनी में अचानक से बिजली का करंट प्रवाहित हो गया, जिससे वह अचेत हो गया। परिजन आनन फानन में उसे राजेखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी चिकित्सक ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद किशोर के घर में कोहराम मचा हुआ है। धौलपुर जिले में बुधवार को पितृपक्ष का समापन हो गया। पितृपक्ष की अंतिम तिथि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर लोगों ने तीर्थराज, मुचकुंद सरोवर और नदियों पर अपने सभी पूर्वजों को याद कर तर्पण किया। लोगों ने आज सरोवर में दाव और अन्य सामग्री का विसर्जन किया। लोगों ने आज अंतिम दिन अपने सभी पूर्वजों को याद कर श्राद्ध कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी। 16 दिन तक सनातन संस्कृति के लोगों ने अपने पूर्वज और पितरों का आस्था पूर्वक तर्पण कर श्राद्ध किया
था। इस दरमियान सभी मांगलिक कार्यक्रम बंद रहे थे। बुधवार को पितृपक्ष का समापन हो गया है। जिले के ऐतिहासिक तीतरा मचकुंद और नदियों पर लोगों ने अपने अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पितृपक्ष की शुरुआत राजा कर्ण द्वारा की गई थी और शरीर छोड़ने के बाद राजा कर्ण को स्वर्ग में खाने के लिए सोना परोसा गया था। तब राजा कर्ण ने इसका विरोध किया तो स्वर्गलोक में बताया कि आपने सिर्फ जीवन में सोने का ही दान किया है। तब राजा कर्ण को पुनः 16 दिन के लिए तर्पण करने के लिए भेजा गया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक तभी से पितृपक्ष की शुरुआत हुई है। पितृपक्ष के समापन के बाद गुरुवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा सत्य एवं अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सादगी व ईमानदार के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री भारत ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में महाराणा स्कूल के सामने किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत थे। उनका राष्ट्र निर्माण में योगदान किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री महान देशभक्त थे। उन्होंने देश के नवनिर्माण की नींव रखी। धौलपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान धर्मेंद्र दिनकर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव लीना शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री महान विभूतियां भी हमें इनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जिला युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नीरू पंडित ने कहा कि वे हमारे प्रेरणा स्रोत थे। धौलपुर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वें जयंती स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पर मनाई गई। गांधी दर्शन एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। महात्मा गांधी अतीत नहीं भविष्य भी हैं विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार की अध्यक्षता महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य पीजी कॉलेज डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र जादौन और गांधी दर्शन की सह संयोजक शांति प्रभा रही। कार्यक्रम को संबोधित कर संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं थे, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर भारतीय विचारों और आदर्शों से दुनिया को रूबरू कराने वाले भारतीय सभ्यता के अग्रदूत थे। उन्होंने शांति अहिंसा की राह पर चलकर देश को आजादी दिलाई। संघर्ष के खास अहिंसक तरीके के नैतिक बल से भारतीय जनमानस को परिचित कराया, बल्कि उनके द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए चलाए गए रचनात्मक कार्यक्रमों के तत्कालीन समय के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ भारत के भविष्य पर भी अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा। गांधी जी ने देश को शांतिपूर्ण आंदोलन की ऐसी विरासत दी है कि जिसके नैतिक बल के आगे बंदूकें तक कमजोर साबित हो जाती हैं। महात्मा गांधी मजबूती का नहीं बल्कि मजबूती का नाम थे। धौलपुर जिले भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सरकारी संस्थानों एवं निजी संस्थानों पर सर्वधर्म सभाओं के आयोजन किए गए। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई गई। मुख्य समारोह स्थानीय गांधी पार्क परिसर में मनाया गया। जिला कलेक्टर सिद्धि बीटी, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचंद कुशवाहा, बीजेपी नेत्री नीचा शर्मा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यार्थी द्वारा उनका प्रिय भजन वैष्णव भजन तो तने कहिए पीर पराए जान रे और साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल सुनाकर मन मोह लिया। जिला कलेक्टर सिद्धि बीटी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर उन्होंने राष्ट्र को आज़ाद कराया था। वर्तमान युग की पीढ़ी को उनके आदर्श एवं सिद्धांतों पर चलने की महती जरूरत है। साबरमती के संत ने एक सूत्र में भारत देश को बांध दिया था। विश्व के पटल पर आज उनके सिद्धांतों की पूजा की जाती है। अफ्रीका में उनके नाम का गांधी चौक भी स्थापित किया गया है। जिला कलेक्टर ने स्वच्छता का भी संदेश दिया। गांधी जयंती के पावन पर्व पर महात्मा गांधी पार्क में सभी एकत्रित होकर स्वच्छता के संदेश, राज्य सरकार के जो स्वच्छता के संदेश है वो सभी को दिया है और महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे लोगों को चलने के लिए मैंने आग्रह किया। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो गांधी पार्क पहले जब एक बार हमने यहाँ पे श्रमदान किया था, उसी टाइम पे ये भी बताया गया था कि यहाँ पे गेट वगैरह टूटा है, तो उसका भी रिपेयर हो गया है। बामाशाह के माध्यम से, शहर के बामाशाह के माध्यम से वो काम हुआ है और भी इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए हम आगे भी कार्य करते रहेंगे।
धौलपुर जिले के तसीमो कस्बे में आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। छात्र वर्ग में बीकानेर स्पोर्ट्स स्कूल की फुटबॉल टीम राजस्थान चैंपियन बनी है। वहीं बालिका वर्ग में श्रीगंगानगर के बीकानेर को हराकर बेटियों ने खिताब अपने नाम किया है। फुटबॉल प्रतियोगिता के आखिरी दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कराए गए। शारीरिक शिक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि छात्र वर्ग में बीकानेर स्पोर्ट्स स्कूल एवं हनुमानगढ़ की टीम के मध्य जोरदार और रोचक फाइनल मुकाबला देखने को मिला है। बीकानेर स्पोर्ट्स स्कूल की टीम ने हनुमानगढ़ को 3-1 से हराकर राजस्थान चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम किया है। वहीं छात्रा वर्ग में भी बेटियों ने जमकर पसीना बहाया था। श्रीगंगानगर की बेटियों ने बीकानेर को 3-0 से हराकर चैंपियन बनने का खिताबी मुकाबला अपने नाम किया है। उन्होंने बताया विजेता और विजेता टीम को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की लगभग सभी जिलों की टीम ने भाग लिया था। 7 दिन तक चलने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता में करीब 2,500 खिलाड़ी प्रदेशीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। विजेता, उपविजेता एवं अन्य टीमों में से नेशनल फुटबॉल टीम का भी चयन किया जाएगा। बाड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मोत्सव पर शहर के किला गेट स्थित गांधी पार्क में उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम मोहम्मद हनीफ खां के साथ नगर पालिका अध्यक्ष होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां और पार्षदगणों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्कूल शिक्षक और छात्र और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कुछ स्कूली बालकों द्वारा गांधी का वेश रखकर उनके द्वारा किए गए उपदेशों को भी सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। एसडीएम मोहम्मद हनीफ खां और अन्य अतिथियों द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और स्वच्छता को लेकर गांधी जी के विचारों से सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करने वाले सफाई कर्मियों एवं अन्य कार्मिकों का सम्मान किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, महेंद्र सिंह परमार, सोनू यादव, मंगल सिंह, रोशनी से भरे, शबनम खान, ओमवीर जाट, वीरेंद्र यादव, हरि सिंह पहाड़िया, अनिल गर्ग, सेवादल राकेश, अजहर शाहिद तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष और रामेंद्र मीणा ने सभी को महात्मा गांधी और सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह दी। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा सामूहिक रूप से रामधुन भी की गई। बाड़ी में शहरी क्षेत्र के साथ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हर ग्राम पंचायत स्तर पर डोर टू डोर कचरा संग्रह किया जाएगा, जिसको लेकर राजस्थान सरकार के आदेश पर पंचायती राज विभाग द्वारा निविदा निकाली गई है। निविदा आमंत्रण और डीडी जमा करने को लेकर पंचायत समिति पहुंचे ठेकेदारों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ठेकेदारों का आरोप है कि पंचायत समिति के विकास अधिकारी और अकाउंटेंट के साथ अन्य कर्मचारी अपने चहेतों को ठेका देना चाहते हैं। ऐसे में उनकी निविदा और डीडी जमा नहीं किए जा रहे। ठेकेदार जीवन सिंह ने बताया कि यह सरासर मनमानी है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है। अकाउंटेंट का कहना है कि वह डीडी और निविदा तभी जमा करेगा जब वीडियो कहेंगे। साथ में उनसे यहां तक कहा गया कि जिस ग्राम पंचायत का टेंडर लेना चाहते हैं उसे ग्राम पंचायत के सरपंच से सिफारिश कराओ, तभी निविदा डाली जाएगी, जबकि नियमों में ऐसा कोई हवाला नहीं है। ठेकेदार के शर्मा ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अब टेंडर प्रक्रिया के तहत डोर टू डोर सफाई कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर पंचायत समिति स्तर पर टेंडर डाले जाने हैं। ई ग्रास के तहत यह पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऐसे में उन्होंने रीड बनवाकर निविदा सहित सभी कार्यवाही पूरी कर जब पंचायत समिति में जमा करने पहुंचे तो पंचायत समिति विकास अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिले। अकाउंटेंट से निवेदन करने पर उन्होंने पहले सरपंच से बात करने और सिफारिश करने की कहा, साथ में डीडी जमा करने से मना कर दिया। ऐसे में निविदा और डीडी जमा नहीं करने पर ठेकेदारों द्वारा मौके पर ही विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संवेदक तेजू शर्मा, दीपेंद्र सिंह, बंटी और अन्य संवेदक भी मौजूद रहे। संवेदकों का कहना है कि पूरे मामले को लेकर उन्होंने उपखंड अधिकारी को भी शिकायत की है। आज 12 बजे तक डीडी जमा होनी थी सफाई कार्यों की पंचायत समिति बाड़ी में, और उन्होंने आज 11:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया। वीडियो साहब से मोबाइल पर बात हुई तो उनका कहना है कि अपना अगर टेंडर लेना है तो सरपंच साहब से जाओ, सरपंच साहब ही टेंडर दिलवाएंगे। और सरपंच साहब का कोई मैटर नहीं है इसमें। सरपंच साहब कार्यकारी एजेंसी है, जो भी ठेकेदार डालेगा राज्य सरकार के आदेश से वो कार्य करना, वही एजेंसी कार्य करेगी। ये मनमानी और अंधाठेसी कर रहे हैं, कोई सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं। पंचायतों में ई ग्रास से टेंडर जो निकाले गए प्रक्रिया डोर टू डोर वाले सफाई के, इन टेंडरों को राज्य सरकार ने निकाला गया, सभी जगह जमा कर दिए गए हैं। बाड़ी पंचायत समिति में जमा नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं कि मैं जमा नहीं करूँगा, और वीडियो साहब से भी मौके फ़ोन से बात हो चुकी है, जो कह रहे हैं कि सरपंच, और वो ये कह रहे हैं कि सरपंच पे मार्क कराओ, सरपंचों के लिए वो कराएंगे। सरपंच कह देंगे तो हम जमा करेंगे, अन्यथा हम जमा नहीं करेंगे।
ऐसा नियम में है कोई? नहीं, कोई नियम नहीं है। और राजस्थान में सभी जगह टेंडर जमा हुए हैं, ई गिरास्ते हुए हैं, ऑनलाइन टेंडर जमा हुए हैं, कहीं जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सैंपऊ भी हुआ है और सैंपऊ कोई टेंडर जमा करने की प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये अपनी सेटिंग है उनके लोगों की, सरपंचों के प्रति तो मिली भगत है उनसे, वो बोला भी गया है। तो हम लोगों ने ये भी कहा है कि तो डायरेक्ट सरपंचों को वर्क ऑर्डर कर दो, उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे पर बुधवार दोपहर नगर परिषद की टीम ने नाले के सहारे बनाई जा रही दीवार को गिरा दिया। सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने फोन पर नाले के सहारे अवैध निर्माण की जानकारी दी थी। आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे, जहां नाले के सहारे ईंट की दीवार बनाई जा रही थी, जिसका निर्माण बिना स्वीकृति के कराया जा रहा था, जिसे जेसीबी की सहायता से निर्माणाधीन दीवार को ध्वस्त करा दिया है। श्रीमान आयुक्त साहब के दूरभाष पर प्राप्त निर्देश के अनुसार तुरंत मौके पर जेसीबी बुलाकर इसको तोड़वा दिया गया है। इसके दस्तावेजों की जाँच जो है आयुक्त साहब के निर्देशानुसार टेक्निकल अधिकारियों से कराई जा रही है। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड के बिझौली के तालाब में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक कल दोपहर से घर से लापता था। मृतक युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा था। युवक की मौत की सूचना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद सरमथरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक युवक राहुल जाटव पुत्र रामरूप जाटव उम्र करीब 20 वर्ष भिंडीपुरा थाना सरमथरा क्षेत्र का निवासी था। परिजनों के अनुसार मृतक कल दोपहर बाद अपने घर से अचानक लापता हो गया था, जिसकी काफी तलाश करने के बाद कोई सुराग नहीं लगा। सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि ग्राम के पास ही तालाब में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ तालाब पर जमा हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और उसके बाद पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। धौलपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत और राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ इप्सेप के राष्ट्रीय आह्वान पर महासंघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष प्रभाष शर्मा के नेतृत्व में गांधी पार्क स्थित गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से 3 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया है। महासंघ के जिला महामंत्री जितेंद्र कुमार ने मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि सन 2004 के बाद राजस्थान के कार्मिकों को एनपीएस के लगभग 41,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार कर्मचारियों के पैसे को लौटाते हुए कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा कराया जाए और संपूर्ण देश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन कर पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय वेतन आयोग लागू कर राजस्थान के कर्मचारियों की केंद्र व अन्य राज्यों की तुलना में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए एवं राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए वेतन विसंगतियों को समाप्त किया जाए एवं अन्य मांग के रूप में राजस्थान सहित पूरे देश में राज्य के विभागों, निगमों, बोर्ड, ठेका, संविदा, मानदेय, प्रशोषणकारी नियुक्ति प्रथा को समाप्त कर समस्त कार्यरत कार्मिकों का नियमितीकरण प्रक्रिया बनाकर नियमित किया जाए। धौलपुर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 146 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की 73 टीम ने 233 स्थान पर कार्यवाही की है। धौलपुर एसपी सुमित मेहरा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान सभी थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही कर अवैध मादक पदार्थ, गांजा और अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही कर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 41 वांछित वारंटी भी गिरफ्तार किए हैं। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर बच्चों द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिक्षाविद पीके त्यागी और प्राचार्य अनिता त्यागी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कक्षा पीजी से तीसरी तक के बच्चे लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी बनकर आए। साथ ही कक्षा के 4 बच्चों द्वारा वैष्णव जंतु तेने कहिए समूह गायन किया। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बच्चों द्वारा तैयार किया गया कवि सम्मेलन रहा। कवि सम्मेलन का शुभारंभ देवी स्तुति के साथ किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 11वीं तक के बाल कवियों ने विभिन्न प्रकार के रस जैसे वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, भक्ति रस पर आधारित कविताओं के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाल कवियों ने अपने अपने रस को इतने भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया कि सभी श्रोतागण उनके भाव में बहते चले गए। शिक्षाविद पीके त्यागी ने अपनी कविता जो कि बचपन पर आधारित थी से सभी का मन मोह लिया। साथ ही बाल कवियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रतिभा को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेकर जाएं। प्राचार्य अनिता त्यागी ने अपने शुभ आशीष वचनों से बाल कवियों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। बाड़ी शहर में अग्रवाल समाज द्वारा 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है।
29 सितंबर से शुरू हुए 5 दिवसीय आयोजन के तीसरे दिन मंगलवार की रात समाज के नवयुवक मंडल द्वारा बच्चों के लिए डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर की अग्रवाल धर्मशाला में हुए इस आयोजन में सैकड़ों समाज बंधु देर रात तक जमे रहे। अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष सचिन बंसल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंगलवार की शाम को डांस प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें 6 से 12 वर्ष आयु के समाज के बालक एवं बालिकाओं ने भाग लिया और अलग अलग देशभक्ति, धार्मिक एवं फिल्मी गीतों पर अपनी मनोहारी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का मंच से सम्मान किया गया। नवयुवक मंडल के महामंत्री मंथन मित्तल ने बताया कि यह आयोजन देर रात तक जारी रहा, जिसमें प्रतिभागियों की कला का चयन करने के लिए कोरियोग्राफर एवं अन्य कलाकारों की टीम ने भाग लिया था, जिन्होंने ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया है। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग ने बताया कि 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव में गुरुवार को प्रमुख कार्यक्रम होगा, जिसमें महाराजा अग्रसेन के जन्मोत्सव पर सुबह जहां ध्वजारोहण के साथ पर प्रभात फेरी निकाली जाएगी, वहीं दिन में 2 बजे से शहर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होगा। शोभा यात्रा के समापन पर अग्रवाल धर्मशाला में स्नेह मेडल कार्यक्रम होगा। महाराजा अग्रसेन की महाआरती के बाद महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। NSUI राजस्थान द्वारा क्लीन कैंपस पहल गांधी जयंती के अवसर पर बापूजी के उस महान विचार स्वच्छता ही ईश्वर के समीप होने का प्रतीक है को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इसी पहल के तहत NSUI ने राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में भी क्लीन कैंपस पहल को प्रारंभ किया गया, जिसमें NSUI ने महात्मा गांधी के विचारों को लेकर संगोष्ठी की और कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए NSUI विधानसभा अध्यक्ष रामबली शर्मा ने बताया, स्वच्छ वातावरण एक स्वच्छ मानसिकता को जन्म देता है, जो समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासन ने बताया कि गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए अहिंसा का इस्तेमाल किया। बीजेपी पुराना शहर मंडल जजुआ वाली माता मंदिर पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें भारत ने लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। दोनों भारत की विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, विशेष अतिथि जिला मंत्री हरिंद्र राव एवं कार्यालय मंत्री ऋतिक वर्मा रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुकेश सक्सेना ने कहा कि भारत ने लाल बहादुर शास्त्री के सादगीपूर्ण एवं अनुशासित जीवन से हमको प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता का संदेश दिया, स्वच्छता अपनी दैनिक अपनाएं और स्वच्छ भारत के निर्माण में सहयोग करें। मंडल मुश्ताक कुरैशी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के युवाओं और किसानों को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी का सादगीपूर्ण जीवन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के बाद संपूर्ण मंदिर परिसर में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मंदिर की सफाई की गई।